पंचम गुण स्थान से ऊपर जितने भी जीव हैं नियम से देव गति ही जाते हैं, भी मत लगाना। चौथा गुण स्थान भी लगा लेना, क्योंकि चौथे में बद्दाइश्क नहीं है तो आयु नहीं बन रहा है, तो सम्यक दृष्टि कौन सी गति को जाता है, यानी जितने मोक्ष मार्ग हैं सब देवगति जाते हैं। मैंने कि क्यों भेज रहे देवगति? बोले इसलिए कि ये सब पुण्य के उदय को भोगता नहीं है, तो इसलिए इसको ऐसी गति में भेजो कि ये छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकता। देव कपड़े छोड़ना भी चाहे तो कपड़े नहीं छोड़ सकता, परिवार छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकता। ये है निधत्त निकाचित पुण्य कर्म फल। हम छोड़ के मरना भी चाहें देव में नहीं मर सकते, पहले पुण्य फल भोगो। बहुत त्याग कर लिया तुमने, बहुत नाटक कर लिए, जब देखो जब त्याग करता फिरता है, जब देखो जब त्याग करता है। अष्टमी आ गई उपवास करना, रविवार आ गया रसी करना, जो देखो त्याग ही त्याग, त्याग ही त्याग। कर्म ने काम है तो इसके त्याग से परेशान हो तो कर्म ने कहा इसका एक ही तरीका है, इसको देव बना दो। ये छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ना, मरना भी चाहे तो नहीं मर सकता, भागना भी चाहे तो नहीं भाग सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो तो पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। उनको देव पर्याय दे दी। जो पुण्य से भागते हैं, पुण्य के फल से भागते हैं, कर्म उन्हें देव बनाता है। और जो अशुभ कर्मों से भागते हैं, दुख से भागते हैं, पाप करेंगे लेकिन पाप के फल से भागेंगे, उनका ये भागता है, इसके जीवन में थोड़ा ही दुख आएगा, ये सुसाइड कर लेगा, सुसाइड कर लेगा, इसको जेल में डालेंगे मर जाएगा, तो सजा कैसे मिलेगी इसको? तो कर्म कहते हैं एक ही तरीका है। यदि ये मनुष्य पर्याय पाकर के दुख में मरने का भाव करता है, सुना यहीं से अपनी बात शुरू हुई थी, कभी दुख में आते ही तुम्हें सुसाइड करने का भाव आवे, कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आए जीवन खत्म कर दूं, मेरा आज का वाक्य याद रखना, कर्म कहेगा अच्छा इसको सुसाइड से तो नहीं रोक पाऊंगा क्योंकि ये मनुष्य है। तुरंत कर्म की मीटिंग होगी और कहा एक ही तरीका है, इसके दुख इतने बढ़ा दो और ऐसी योनि में भेज दो जहां मरना भी चाहे तो मर नहीं सके। और दुख कितने हैं? बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, भूख प्यास सब के सब करता है, और मरना चाहे तो मन नार की मर नहीं सकता। इसलिए सुसाइड करने वालों कम से कम इतना ही भाव रखो कि हम कितना भी कष्ट आ जाए कभी मरने का भाव नहीं करेंगे, नहीं तो कर्म वहां भेज देगा तुम। इसलिए व्यक्ति को जीवन में सबसे पहले अपने आप को समझो कि तुम अपने आप के लिए क्या सगुन हो, तुम किसके अपशगुन पे बैठे हो, कौन अपशगुन। सबसे पहला वास्तु ने कहा तुम सबसे पहला तुम्हारा खुद का सगुन, सुबह उठते ही तुम्हारे मन में क्या विचार आया। प्रवचन की शुरुआत अपने यहाँ हुई थी, कैसे अपनी जिंदगी को सगुन बनाए। तुम खुद के लिए ही मनहूस हो गए हो, तुम खुद के लिए अशुभ हो गए हो। जैसे उठते ही तुम्हें बुरा विचार आ जाए, समझ लेना तुम्हारे दिन भर तुम्हारी जिंदगी अशुभ है। ये साधना करो, यही हम लोग अभ्यास कराते हैं कि दिन भर में तुझे जो करना है सो कर, कम से कम सुबह उठते ही तो एक बार भगवान को याद कर ले, बस इतना तो कर ले। सुबह उठते ही एक बार तो विचार अच्छा कर ले, दिन में जो तुझे करना है सो कर। मैंने आजकल कुछ टिप्स तैयार की है आप लोगों को, क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी तो नहीं बदल सकते। अभी नया वर्ष आया, मैं साल भर तुम्हारे पीछे नहीं पड़ सकता, लेकिन आपके भविष्य को उज्जवल बनाने का भाव तो आता ही है।
तो मैंने एक कहा, एक दिन मेरी बात मान जाओ, एक दिन मेरी बात मान जाओ कि 1 जनवरी को किसी होटल में नहीं खाना, 1 जनवरी को गुटखा मत खाना, 1 जनवरी को शराब मत पीना, 1 जनवरी को जुआ मत खेलना, क्योंकि ये तुम्हें शुभ मानते हो, मानते ना कि नया साल है। उस दिन तुम घर में भोजन करना, उस दिन तुम किसी गुरु के पास रहना, उस दिन, एक दिन। जो कभी मंदिर नहीं आते, जो कभी अभिषेक नहीं करते, जो कभी महाराज के पास नहीं आते, कभी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, उनसे मैंने कहा कि मात्र 1 दिन कर दो, क्योंकि वो शगुन बनाना है तुम्हारे लिए, शगुन बनाने के 1 जनवरी का मेरे लिए नया वर्ष है। इस नए वर्ष में 24 घंटे में हम कोई पाप नहीं करेंगे, मन में बुरे विचार नहीं लाएंगे, आंखों से बुरा नहीं देखेंगे, मुंह से बुरा नहीं बोलेंगे, पेट में बुरा नहीं खाएंगे, कानों से बुरा नहीं सुनेंगे, पैर कभी गलत स्थान पर नहीं जाएंगे, हाथों से कुछ नहीं आएंगे। कितने दिन? मन तो किया था 365 दिन, लेकिन तुम मानने वाले हो नहीं, क्या करें। कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर बेस्ट नथिंग। शुरुआत 1 दिन के लिए कहा मैंने, पूरे भारत के लोगों को कहा था 1 दिन मान जाओ मेरी बात, शगुन कर लो। जिस दिन तुम्हारा दिन खुशी का हो उस दिन गलत मत करना। जैसे जन्मदिन, साल भर के लिए मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा, आज जन्मदिन है, आज गलत नहीं होगा, आज दिन मेरा गुरु के पास निकलेगा, आज मेरा दिन मंदिर में निकलेगा, आज मैं तीर्थ वंदना के लिए जाऊँ। 1 दिन मैंने कभी अभिषेक नहीं किया, आज तो अभिषेक करूंगा, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरी शादी की सालगिरह, बस आज दोनों लोग मिलकर के धर्म करेंगे 1 दिन। 2 में 24 घंटा तुम जानो। चलो आज मंदिर चलते हैं, शादी की सालगिरह है, जिंदगी में कम से कम 1 दिन साल भर में धर्म करें। माँ संसार का ही संबंध बनाया है क्या? आज तुम अभिषेक करना, मैं अभिषेक देखूंगी, आज अपन धर्म ध्यान करेंगे, आज पूरे दिन स्वाध्याय करेंगे। चलो आज अपन दोनों गुरु की वंदना करने चलते हैं 1 दिन। बाद में तुम्हें हिल स्टेशन जाना तो जाओ, कम से कम उस दिन मत जाना जिस दिन तुम्हारी शादी हुई। क्या गजब की सूत्र, ये सूत्र मुझे मिला जिनसन स्वामी ने। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।